आई एम श्योर बहुत कन्फ्यूज़न होगा इंडियन सीएमए और यूएस सीएमए में, तो इनके डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। फिर चाहे वो सैलरी हो, कॉस्टिंग हो, या फिर इनके ड्यूरेशन के बारे में हो, लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में हो, सिलेबस क्या है, बहुत सारी बातें यहाँ पे हम बात करेंगे। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखना, और अगर कोई डाउट हो तो वो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यूएस सीएमए एंड इंडियन सीएमए पे सेपरेट वीडियोज़ है, यानी कि एक कंप्लीट रोड मैप जो होता है किसी कोर्स को करने के लिए, वो सारी चीज़ें हमने इंडिविजुअल वीडियो में डिस्कस किया है। तो अगर आप इंडिया सीएमए या फिर यूएस सीएमए के बारे में जानना चाहते हैं तो दोनों ही वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट वो देखने से पहले आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखो, क्योंकि आपको पहले डिफरेंस के बारे में पता होगा तो आप किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ सीएमए। इंडिया की बात करें तो इंडिया में सीएमए दैट इज़ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है एंड इस कोर्स को ICMAI ऑफर करती है। ICMAI एक अकाउंटेंसी प्रोफेशनल बॉडी है जिसके पास सीएमए की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। सो अगर आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करियर बनाना चाहते हो तो आपको इंडियन सीएमए करना होता है। दूसरी तरफ यूएस सीएमए की बात करें तो सीएमए दैट इज सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये एक ग्लोबल प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है जो कि 150+ कंट्रीज़ में एक्सेप्ट किया जाता है, इंक्लूडिंग इंडिया, यूके, USA, चाइना एंड और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है। सो इस कोर्स को IMA हैंडल करती है, यानी कि अगर आप यूएस सीएमए की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए स्टडी मटेरियल, रिसोर्सेस, ये सारी चीज़ें IMA ही ऑफर करती है। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएस सीएमए की IMA के पास होती है। तो अगर आप अपना करियर फिनेंस प्रोफेशन या फिर अकाउंटिंग में बनाना चाहते हैं तो आप यूएस सीएमए कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके क्वालिफिकेशंस की, तो क्या क्या क्राइटेरिया है इंडियन सीएमए या फिर यूएस सीएमए को करने के लिए। सो सबसे पहले हम इंडियन सीएमए की बात करते हैं तो इंडियन सीएमए में आपके पास 2 रूट्स होते हैं, एक फाउंडेशन रूट होता है और एक इंटरमीडिएट। सो अगर आप फाउंडेशन रूट से जाना चाहते हो तो उसके लिए आप 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हो या फिर 12th पास किया है तो आप डायरेक्ट इंडियन सीएमए के फाउंडेशन एग्जाम को दे सकते हैं। दूसरी जो रूट है दैट इज इंटरमीडिएट का, तो उसके लिए या तो आपने सीएमए का फाउंडेशन लेवल क्वालिफाई किया है या फिर आप ग्रेजुएट है, किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, या फिर आप क्वालिफाइड इंजीनियर्स है, या फिर किसी ने क्लैट लेवल 1 क्वालिफाई किया है, सीए का इंटरमीडिएट लेवल क्वालिफाई किया है। ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री यानी कि सीएमए का इंटरमीडिएट एग्ज़ाम जो होता है वो दे सकता है डायरेक्ट, और उसको फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स नहीं देने होते हैं। एंड दूसरी तरफ अगर हम यूएस सीएमए की बात करें तो यूएस सीएमए के लिए ग्रेजुएट स्टूडेंट्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप CA, CS या ACCA कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप यूएस सीएमए कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो भी आप साइड बाय साइड इस कोर्स को कर सकते हैं। एंड आई थिंक अब आपको क्लियर है, अगर कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट इंडियन सीएमए एंड यूएस सीएमए दोनों के लिए एलिजिबल है। बाकी और कोई डाउट है आपको क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अब बात करते हैं इसके रोड मैप की, तो रोड मैप में हम ब्रीफ में समझेंगे कि आपको यूएस सीएमए या फिर इंडियन सीएमए में क्या क्या चीज़ें करनी होती है, एग्जाम के साथ साथ कौन कौन से स्किल्स, कौन कौन से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी होती है, कौन कौन से आर्टिकल्स करने होते हैं। सो उसको समझने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इंडियन की बात करें तो इंडियन सीएमए में आपके सबसे पहले 3 लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें 20 पेपर्स होते हैं, वो 20 पेपर्स आपको क्वालिफाई करने होते हैं। अब इन 20 पेपर क्वालिफाई करने के साथ साथ ही आपका स्किल ट्रेनिंग होता है 140 आवर्स का, एंड इसके साथ आपका IOTP होता है दैट इज इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, और ये 7 डेज़ के होते हैं। एंड देन आपका एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है जो कि 3 साल का होता है। अब ये जो इंटर्नशिप है या आर्टिकलशिप है, जो भी आप कह लो, ये इंटरमीडिएट लेवल के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, विच मीन्स आप इंटरमीडिएट लेवल एग्ज़ाम के पहले आर्टिकलशिप नहीं कर सकते हैं। यूएस सीएमए के लिए आपको 2 पार्ट में एग्ज़ाम्स देने होते हैं, एंड वो 2 पार्ट के एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद आपके पास 2 कंटिन्यूस ईयर्स के एक्सपीरियंस होने चाहिए। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, जो कि आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फिनेंस मैनेजमेंट में ही होना चाहिए। इसके बाद सीएमए के एग्ज़ाम्स की बात करें तो इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि ऑप्शंस आपके पास होंगे, आपको टिक करना होता है। सब्जेक्टिव भी इंक्लूडेड होता है, सब्जेक्टिव में आपको लेंथी आंसर्स करने होते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट में आपके MCQ प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इंडियन सीएमए की बात करें तो इंडियन सीएमए में 3 लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं।
लेवल 1 पे जो आपका एग्ज़ाम होता है दैट इज़ फाउंडेशन लेवल। फाउंडेशन लेवल पे आपके सिर्फ 4 पेपर्स होते हैं। दूसरा लेवल होता है इंटरमीडिएट लेवल, जिसमें आपके टोटल 8 पेपर्स होते हैं। 8 पेपर आपका 2 ग्रुप में डिवाइडेड होता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, और ग्रुप 1 में 4 पेपर्स होते हैं और ग्रुप 2 में भी आपके 4 पेपर्स होते हैं। इस तरीके से टोटल 8 पेपर्स आपके इंटरमीडिएट लेवल पे होता है, जो कि ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स डायरेक्टली से दे सकते हैं। अगर आपने 12th पास किया है तो आपका फाउंडेशन का जो 4 पेपर होता है वो भी आपको देना होता है, लेकिन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को फाउंडेशन वाले जो 4 पेपर्स होते हैं वो नहीं देने होते हैं। इसके बाद फाइनल जो आता है लेवल, फाइनल लेवल पे भी अगेन आपके 8 पेपर्स होते हैं। अगेन ये 2 ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। तो इस तरीके से आपका इंडियन सीएमए का एग्जाम होता है और ये सारे पेपर्स यानी कि टोटल 20 पेपर्स आपको देने होते हैं। एंड यूएस सीएमए की बात करें तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस होता है और पार्ट 2 में आपके स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम की बात करें तो कब कब आपके एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। इंडियन सीएमए की बात करें तो साल में 2 बार एग्जाम होता है, जून एंड दिसंबर के मंथ में। जून के मंथ में अगर आप अपीयर होना चाहते हैं तो आपको 31 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना होता है। अगर आप दिसंबर के मंथ में अपीयर होना चाहते हो तो 31 जुलाई से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। दूसरी तरफ अगर हम यूएस की बात करें तो आपके 3 विंडोज़ में एग्ज़ाम्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मई, जून एंड सितंबर, अक्टूबर। देन हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। देखो इंडियन सीएमए जो है, इंडियन सीएमए में आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इसमें आप टैक्स भी पढ़ते हो, लॉ भी पढ़ते हो, फिनांस, अकाउंटिंग, सारी चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है। तो आपको हर चीज़ की नॉलेज होती है और फाइनल में जाके आप सेलेक्टिव सब्जेक्ट देते हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। लेकिन आपका जो यूएस सीएमए होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। यूएस सीएमए आपका एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है जिसमें आप एक स्पेसिफिक चीज़ पढ़ते हो। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आप इंडियन सीएमए में नहीं पढ़ते हो, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो यूएस सीएमए होता है वो एक स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशन है जिसमें आपको स्पेसिफिक रोल के लिए ही तैयार किया जाता है। जैसे कि आप मैनेजमेंट एंड फिनांस फील्ड में जा सकते हो, बट अगर आप इंडियन सीएमए करते हैं तो वहाँ पे आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ फील्ड्स होती है, आपके पास मल्टीपल रोल के ऑप्शंस होते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। अब आप इससे भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यूएस सीएमए करना है या फिर इंडियन सीएमए। इसके आगे भी हम बात करेंगे जिससे और क्लैरिटी मिलेगी कि आप किस कोर्स को कर सकते हैं एंड आपका किस में इंटरेस्ट है। इसके टाइम पीरियड की बात करें तो कितने टाइम में आप किसी भी सीएमए को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इंडियन सीएमए की बात करें तो इसमें आपका अगर आप सारे एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं तो 4 साल में आप इंडियन सीएमए को कंप्लीट कर पाते हो। बट ऑन एन एवरेज 5 to 6 ईयर्स लग जाते हैं इंडियन सीएमए को कंप्लीट करने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम यूएस सीएमए की बात करें तो इसमें 8 से 10 महीने में आपका सारे पार्ट 1, पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके सैलरी के बारे में। सो जो सैलरी है, अगर हम यूएस सीएमए की बात करें तो 4 से 5 लाख इनिशियल स्टेज पे आपको मिल जाता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये एक एवरेज इनिशियल सैलरी होती है और आपकी जो सैलरी है आप इससे भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। और 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद 8 से 10 लाख पर एनम आपकी सैलरी हो जाती है। दूसरी अगर हम इंडियन सीएमए की बात करें तो इसकी जो इनिशियल सैलरी होती है दैट इज़ 8 to 10 लाख पर एनम एंड जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी। तो इंडियन सीएमए की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू यूएस सीएमए। बट इसके सक्सेस रेट के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। सो यूएस सीएमए का जो सक्सेस रेट है वो 45 to 50% है, यानी कि 45 to 50% स्टूडेंट्स यूएस सीएमए को क्वालिफाई कर पाते हैं। और इंडियन सीएमए की बात करें तो सिर्फ 10% ही स्टूडेंट्स इंडियन सीएमए को क्वालिफाई कर पाते हैं। अब यहाँ आपको बहुत क्लियर हो रहा है कि इंडियन सीएमए और यूएस सीएमए के जो सक्सेस रेट है उसमें कितना डिफरेंस है एंड किस कोर्स को करने से आप जल्दी सक्सेस पा सकते हैं। इसके कॉस्टिंग की बात करें, जो आपकी फ़ीस लगेगी पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए ऑन एन एवरेज मैं आपको बता देती हूँ। तो इंडियन सीएमए के लिए आपको 3 लाख अप्रॉक्सीमेटली लग सकता है और यूएस सीएमए के लिए 1.5 से 2 लाख लग सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे
बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है। ऑल्सो ये जो CMA कोर्स कराते हैं, जो भी IMA बॉडी है, ICMA बॉडी है, ये सारे बॉडी भी आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है, जिससे आप CMA को फ्री में कर सकते हैं या फिर कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो अगर उन स्कॉलरशिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने कंप्लीट वीडियो में डिस्कस किया है, जिसमें हमने US CMA या फिर इंडियन CMA के कंप्लीट रोड मैप के बारे में बात किया है। अब अगर आपको अभी भी डाउट है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, तो इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से सुनना। इंडियन CMA में आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं या आपको वाइडर करियर ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इंडिया में रह के ही जॉब करना चाहते हैं तो आप इंडियन CMA कर सकते हैं, और बाद में अगर इनकेस अब्रॉड जाने का सोचते भी हैं तो उसके लिए आप ACCA कर सकते हैं। ACCA करने से आपको एग्जम्पशंस काफ़ी मिल जाते हैं CMA वालों को, और बहुत सारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं उनको ACCA में एग्जम्पशंस उनके अकॉर्डिंग मिलता है। तो अगर आप इंडियन CMA करते तो आपको उसके अकॉर्डिंग एग्जम्पशंस मिलते हैं। तो ACCA के कुछ ही एग्ज़ाम्स आपको देने होते हैं, तो उसके थ्रू डायरेक्ट आप अब्रॉड जा सकते हैं। इंडिया में इंडियन CMA का स्कोप काफ़ी अच्छा है और इसका जो ग्रोथ रेट है, प्रोग्रेस रेट है, वो काफ़ी फास्ट है। सो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। सेकेंडली, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं इन कोर्सेज को लेके, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, लो इन्वेस्टमेंट के साथ क्विक जॉब करना चाहते हैं, या फिर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो दिस कोर्स इज़ फॉर यू। एंड आई थिंक अब आपको क्लियर है कि आपको US CMA करना है या फिर इंडियन CMA। कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना कि आप इस टाइप के वीडियोस इन फ्यूचर देखना चाहते हैं। तो और भी वीडियोस के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।